हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज मैम। और आज की क्लास में हम करने वाले हैं क्लास 9 की मैथ्स वर्कशीट नंबर 29। और जो इसका आज हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक हम एक थ्योरम आज डिस्कस करने वाले हैं वर्कशीट में। तो चलिए उस थ्योरम को डिस्कस करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और फिर बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। अब हम देखते हैं वर्कशीट के अंदर क्या है। Recognizing pairs of corresponding and alternate angles formed by a transversal intersecting two lines and condition for these angles to be equal। कि जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं और जो ऑल्टरनेट एंगल्स होते हैं ट्रांसवर्सल लाइन के, और वो टू लाइंस के जो ट्रांसवर्सल लाइंस होती है जो टू लाइंस पे इंटरसेक्ट करती हैं, तो वो जो एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है चिल्ड्रन, लेटर्स अबव द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो चलिए ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या है? इफ़ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस, ठीक है, दैट सच दैट द बाइसेक्टर ऑफ अ पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर पैरेलल। कि जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का जो पेयर है वो इक्वल होगा अगर ट्रांसवर्सल लाइन जो है वो टू लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है। देन प्रूव दैट द टू लाइंस आर पैरेलल। तो प्रूव करना है कि जो ये दोनों लाइंस हैं ये क्या है, पैरेलल है, और ये जो ए और ये जो डी है ये पूरी लाइन जो है ये क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है आपकी। ठीक है, तो आगे देखो उसमें क्या है, गिवन क्या दिया हुआ है आपको इन फिगर नंबर 1 दी हुई है ट्रांसवर्सल ए डी। ये ए और जो डी है ट्रांसवर्सल लाइन है, इंटरसेक्टिंग टू लाइंस पी क्यू एंड आर एस एट पॉइंट बी एंड सी रिस्पेक्टिवली। रे बी ई इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी क्यू। जो बी ई है, ये वाली जो रे है, ये वाली रे है, वो इस वाली एंगल का, इस पूरे एंगल का बाइसेक्टर है। एंड सी जी इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ ये जो सी जी है ये एंगल, ये इसका बाइसेक्टर है। ठीक है, इसके आगे देखते क्या लिख रखा है, बी सी एस एंगल बी सी एस एंड जो बी ई है वो पैरेलल टू सी जी है। देखिए ये जो बी ई है ये पैरेलल टू सी जी है, ये साफ साफ नज़र आ रहा है हमें। और जो एंगल है वो है हमारा बी सी एस, ये वाला एंगल है हमारा। तो प्रूफ क्या करना है, दैट पी क्यू पैरेलल टू आर एस। ठीक है, तो अब चलिए प्रूफ निकालते हैं। प्रूफ था वो प्रूफ निकालते हैं। बी ई इज़ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए बी क्यू। तो जो ये ए बी क्यू है इसकी जो बी ई है ये एंगल बाइसेक्टर है। एंगल तो ये जो हो गया ये टू ऑफ एंगल ए हो गया। जो ए बी क्यू है, देखिए आप, ए बी क्यू जो है वो टू ऑफ एंगल 1 हो गया। ठीक है, यानी ये एंगल 1 और ये एंगल कितने हो गए, 2 हो गए ना, तो 2 एंगल 1 हो गया। ऐसे सिमिलरली सी जी इज़ एंगल बाइसेक्टर ऑफ बी सी एस का कौन सा है, सी जी। तो यहाँ पे जो ये 3 है, ये 3 और 4 इक्वल है, तो 3 और 3 लिख सकते हैं। तो 3 और 3 लिखा तो ये 2 टाइम्स 3 हो गया। बी ई पैरेलल टू सी जी है, बी ई पैरेलल टू सी जी है, एंड ए डी इज़ द ट्रांसवर्सल। ए डी जो है वो आपकी ट्रांसवर्सल लाइन है। देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 हो गया, 1 इज इक्वल टू 3, क्योंकि ये क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो 1 जो था वो क्या था, 2 टाइम्स 1, और जो एंगल 3 था वो क्या था, 2 टाइम्स 3। तो 2 से 2 जो है वो कैंसिल हो गया, तो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3 आ गया। तो दैट मीन्स एंगल ए बी क्यू इज इक्वल्स टू एंगल बी सी एस, ये रहा। ठीक है, आगे देखो यहाँ पे एक लिख रखा है, एंगल ए बी क्यू एंड बी सी एस आर पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स फॉर्म्ड बाय ट्रांसवर्सल ए डी एंड लाइन्स पी क्यू एंड आर एस। एज दीज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, देयरफॉर पी क्यू पैरेलल टू आर एस, कन्वर्स ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कि जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जब इक्वल होते हैं तो जो लाइन वहाँ से निकलती हैं वो लाइन आपस में एक दूसरे के क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर आपको ये तो थी आपकी वर्कशीट की एक्सप्लेनेशन। यहाँ पे ट्राई योरसेल्फ के लिए आपको 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। एक क्वेश्चन है, इफ़ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन सच दैट द बाइसेक्टर ऑफ अ पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर पैरेलल, देन प्रूव दैट टू लाइन्स आर पैरेलल। तो ये जो है वो सेम स्टेटमेंट दे रखी है, इसी की बिल्कुल सेम स्टेटमेंट है, तो आप सेम यही क्वेश्चन को यूज़ कर सकते हो यहाँ पर। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 2 जो है हम ये सॉल्व कर लेंगे। इन फिगर नंबर 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स और वाई की जो ये है वैल्यू ये हमें निकालनी है और शो करना है दैट ए बी पैरेलल टू, ये वाला पैरेलल टू सी डी है।
तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 तो मैंने आपको बताया, आपको ऊपर से कॉपी डाउन करना पड़ेगा, वो बिल्कुल सेम एज इट इज़ है। और क्वेश्चन नंबर 2 हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, यहाँ पर जो अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा था उसमें फिगर देखिए यहाँ पे क्या दे रखी है। एक ये पी क्यू दे रखा है और ये आर एस है, जो कि दोनों जो लाइंस हैं वो पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है। अब ये पी क्यू हो गया, ये आर एस हो गया, और ये जो ए डी है ये आपकी ट्रांसवर्सल है। अब जो बी ई है और सी एफ है ये बाइसेक्टर हैं इस एंगल के, और जो बी ही है वो सी एफ के पैरेलल भी है, ठीक है। तो चलिए मैंने जो इसको लिखा है एक बार मैं इसको रीड कर लेती हूँ। द ट्रांसवर्सल ए डीज इंटरसेक्ट्स द टू लाइन्स पी क्यू एंड आर एस, जो भी हमने डिस्कस किया था, एट पॉइंट बी एंड सी। इस बी पे और सी पे इसे कट करती है। बी ई इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी क्यू, जो अभी हमने बात करी, एंड सी एफ इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी सी एस, जो अभी हमने बात करी, ठीक है। उसके बाद ये कह रहा है एज बी ई इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी क्यू, देन ए बी ई इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी ए बी क्यू होगा। यस, क्योंकि वो बाइसेक्टर है बच्चों। ऐसे ही इन द सेम वे जो एंगल बी सी एफ है वो हाफ ऑफ बी सी एस होगा। इधर देखते हैं वापस, इधर फिगर में देखिए, ये बात कर रहा है कि जो ये है ए बी ई वाला जो ये एंगल है ये हाफ ऑफ इस बड़े वाले एंगल का है ए बी क्यू। ऐसे ही ये जो बी सी एफ है ये हाफ ऑफ बी सी एस है, बड़े वाले एंगल का हाफ है, ठीक है। फिर इसके आगे लिखा हुआ है सिंस बी ई एंड सी एफ आर पैरेलल एंड ए डी इज़ द ट्रांसवर्सल, देयरफॉर बाय कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम, ये हो जाएगा आपका एंगल ए बी ई इज इक्वल्स टू एंगल बी सी एफ। ये देखिए दोनों इक्वल रख दिए हमने, और इसके जगह पे ये रख दिया और इसकी जगह पे ये रख दिया, तो हाफ से हाफ क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और हमारा जो आंसर आ गया सो पी क्यू पैरेलल टू आर एस बाय द कन्वर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम। तो बच्चों आप इसको अपनी कॉपीज़ में नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 आपका ये डन हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। तो ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है उसकी एक्सप्लेनेशन है ये क्वेश्चन नंबर 2 की, तो उसका आंसर यहाँ से आप कॉपी डाउन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 तो आपको वर्कशीट में से ही नोट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए, ये वाली फिगर इस तरीके की बनी हुई है। यहाँ पर ये y निकालना है और ये x निकालना है आपको। ये 130 डिग्री दिया हुआ है और ये 50 डिग्री दिया हुआ है। तो ये देखिए अगर आप इन दोनों को कंसिडर करें तो ये वाला एंगल क्या होगा, आपका लीनियर पेयर होगा। और लीनियर पेयर कितने का होता है, 180 डिग्री का होता है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया कि जो 50 + x है वो है आपका 180 डिग्री। अब एक तो पता है आपको 50 है, तो 180 में से अगर 50 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, 130 आ जाएगा। और हिंदी वाले बच्चे जो हैं वो रैखिक की जगह, इधर लीनियर पेयर की जगह रैखिक युग्म लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए y इज इक्वल्स टू 130 दिया हुआ है। क्यों दिया हुआ है, क्योंकि अगर ये 130 है तो ये वाला भी 130 होगा, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। और हिंदी में अगर हम बोले तो ये शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण। तो यहाँ पे हिंदी मीडियम वाले बच्चे शीर्षाभिमुख कोण लिखेंगे और इंग्लिश वाले वर्टिकली ऑपोजिट लिखेंगे। तो x की वैल्यू जो x इज इक्वल्स टू y निकल गया, क्योंकि x की वैल्यू क्या है, y के बराबर है बिल्कुल। अगर x 130 निकला तो y भी 130 निकल सकता था, क्योंकि ये भी ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। सो ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। तो ऑल्टरनेट एंगल्स की जगह यहाँ लिख सकते हैं आप, ये क्या है, एकांतर कोण है, ठीक है। उसके बाद आप इसका रीज़न भी अगर आप देना चाहते हैं तो इसका रीज़न भी आप दे सकते हैं। यहाँ पे इसका रीज़न भी लिख रखा है कि इफ़ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन सच दैट पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल देन लाइंस आर पैरेलल। अदरवाइज इसको छोड़ भी सकते हो आप। तो सिर्फ आपको सिर्फ इतना ही लिखना है, ये जो मैंने आपको बताया ये बस इतना ही आपको इसके अंदर जो है ये लिखना है, ये फिगर ड्रॉ करनी है और उसके बाद यहाँ से आपको इसको शुरू करना है। ये सारे पॉइंट्स आपको लिखने हैं, x की वैल्यू निकालनी है और y की वैल्यू निकालनी है, और फिर बताना है कि जो x और जो y है वो इक्वल है। जब ये एंगल्स ही इक्वल हो गए तो लाइन जो है वो ऑटोमेटिकली क्या हो गई, पैरेलल हो गई। तो नीचे आप लिख लोगे समांतर हो गई, यानी ए बी समांतर है सी डी के, लास्ट लाइन हो गई आपकी, या फिर ए बी पैरेलल टू सी डी है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये आप कंप्लीट, और यहाँ पे आपकी वर्कशीट जो है वो कंप्लीट हो जाती है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस फुल वीडियो।
फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू वंस अगेन।